सीबीएसई की किताब से क्यों हटी फैज की शायरी, इस्लामी साम्राज्य डिलीट क्यों? लाल किले से औरंगजेब पर प्रहार के बाद सीबीएसई सिलेबस से मुगल गायब हो गए। क्या अब तक जो पढ़ाया गया वो गलत था? पूरी रिपोर्ट देखेंगे तो समझेंगे सच क्या है। महान आचार्य चाणक्य जब चंद्रगुप्त मौर्य को अखंड भारत का सम्राट बनाने का सपना देख रहे थे तो उन्होंने चंद्रगुप्त को इतिहास की सबसे बड़ी परिभाषा दी थी। चाणक्य ने कहा था, अपनी गलतियों से सीखने के लिए उम्र कम पड़ जाएगी, इसलिए दूसरों की गलतियों से सीखो। जो बीत गया वही इतिहास है। आज इसी इतिहास पर लोग लड़ रहे हैं। मुगलों के इतिहास से लेकर इस्लामी साम्राज्य का इतिहास तक सीबीएसई ने सिलेबस से हटा दिया। बच्चे इसे अपने फायदे के तौर पर देख रहे हैं, जबकि 10 से 7 की ड्यूटी करने वाले पेरेंट्स को इस बात से कोई खास मतलब नहीं है। जबकि एक तबका ऐसा भी है जो इस फैसले को विचारधारा के खींचतान के नजरिए से देख रहा है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि आखिर मोदी सरकार का मिशन क्या है। लेकिन सबसे पहले समझिए अभी क्या हुआ है, फिर पुरानी बात बताएंगे। सीबीएसई ने 11वीं और 12वीं की क्लास की हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से कई चैप्टर हटा दिए हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन, कोल्ड वॉर टाइम, अफ्रीकी एशियाई क्षेत्रों से इस्लामी साम्राज्य का उदय हटाया। मुगल दरबार और औद्योगिक क्रांति का इतिहास हटा दिया गया। 10वीं का सिलेबस भी बदला है। 10वीं क्लास के फूड सेफ्टी वाले चैप्टर से कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव वाला हिस्सा हटा दिया। फैज अहमद फैज की 2 नज्म और अजीत मिनन का एक कार्टून भी हटाया है, जिस पर बवाल है। अब लोग सिर्फ इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि इस्लामी साम्राज्य का उदय और मुगल दरबार का इतिहास सिलेबस से क्यों हटा दिया गया। हम आपको ये नहीं बताएंगे कि इससे क्या सियासी नफा नुकसान होगा, बल्कि ये बताएंगे कि आपके बच्चे पर इसका क्या असर पड़ेगा। आपका बच्चा अगर 10वीं, 11वीं, 12वीं में है तो उसके सिलेबस का लोड कम हो गया है। अब वो बाकी की चीजों को ढंग से पढ़ पाएगा। लेकिन हाँ, सिलेबस से हटाए जाने के बाद भी अगर आप बच्चे को इस इतिहास से रूबरू करवाना चाहते हैं, उसे अलग किताबें पढ़वा सकते हैं। फिर आप कहेंगे कि सरकार ने इसे क्यों हटाया, क्या सरकार ही अकेले ये फैसला ले लेती है? तो एक एक बात समझिए। सरकार का पक्ष है कोरोना काल में बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं हुआ, इसलिए सिलेबस कम किया जाएगा। संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, नागरिकता, राष्ट्रवाद वाले चैप्टर को लेकर बवाल मचा तो सिलेबस में रख लिया। सरकार के आदेश पर सिर्फ सीबीएसई ही नहीं बल्कि एनसीईआरटी भी अपने सिलेबस में बड़े पैमाने पर बदलाव करेगा। एनसीईआरटी ने अब तक 5 बार सिलेबस बदला है, लेकिन पहली बार क्रिएटिव चैप्टर शामिल करने पर जोर है। खाली किताबी ज्ञान से नौकरी नहीं मिलने वाली, अब बच्चे ऐसी कई चीजें पढ़ेंगे जो जिंदगी में काम आएंगी। मतलब सरकार का ध्यान सिर्फ मुगलों या इस्लाम का इतिहास मिटा देने पर बिल्कुल नहीं है। केंद्र सरकार के अधीन आने वाला शिक्षा मंत्रालय अब आदेश जारी करता है तो सिर्फ उसमें सरकार ही अकेले फैसले नहीं लेती, बल्कि पूरी कमेटी होती है जो ये तय करती है कि सिलेबस में क्या रखना है और क्या हटाना है। बाकी तो आप जानते ही हैं कि सरकार के बदलने से इतिहास को देखने का नजरिया भी बदल जाया करता है। टीम बदलाव।